19वां अध्याय। मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्रायः उद्विग्न हो जाता हूं। फिर भी एक कष्टप्रद विचार बार बार मुझे सताता रहता है। क्या आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयुक्त ही ना किया हो? यदि इन संभावनाओं का पता मनुष्य नहीं लगा पाता तो क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक नहीं जाता? यह मंतव्य पंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहने वाले द्विजेन बाबू ने तब प्रकट किया जब मैंने उन्हें अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। श्री युक्तेश्वर जी तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देंगे, मैंने उत्तर दिया। उससे एक दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा ऐसी द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है। उस दिन शाम को द्विजेन बाबू मेरे साथ आश्रम आए। गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शांति का लाभ हुआ कि शीघ्र ही वे नियमित रूप से आश्रम आने लगे। दैनिक जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से ही हमारी गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की भी स्वाभाविक तृष्णा होती है। मेरे गुरु की बातों से द्विजेन बाबू अपने अंतर में एक क्षण भंगुर जन्म के उथले अहंकार से अधिक गहरे सच्चे आत्मस्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। द्विजेन और मैं दोनों ही श्रीरामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए हमारी यह आदत ही बन गई कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही दोनों साथ साथ चलकर आश्रम पहुंच जाते थे। हम प्रायः श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बालकनी में खड़े देखते और जैसे जैसे हम आश्रम के करीब पहुंचते वे हमारी ओर देखकर मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम के द्वार पर पहुंचे तो आश्रम में रहने वाले कन्हाई नामक एक लड़के ने हमें निराश करने वाला समाचार सुना दिया। गुरुदेव यहां नहीं है। एक अत्यावश्यक सूचना मिलने से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह यहां से चल पड़ूंगा। तुम और द्विजेन सुबह 9 बजे श्रीरामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन संचार पद्धति यानी टेलीपैथी से भेजा गया संदेश मेरे मन में बार बार दृढ़तापूर्वक उभरने लगा। मुझे रुकना पड़ रहा है। 9 बजे स्टेशन पर मत आना। द्विजेन बाबू पहले ही कपड़े पहनकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी मैंने उन्हें यह नवीनतम संदेश सुनाया। तुम और तुम्हारी अंतर प्रेरणा। उनकी आवाज में तिरस्कार की धार थी। मैं तो गुरुदेव के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूं। मैंने अपने कंधे उचकाए और शांत निश्चय के साथ बैठ गया। द्विजेन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर गए और उसे जोर की आवाज के साथ अपने पीछे बंद कर चले गए। कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण मैं बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास सरक गया। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छड़ें लगी खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टतया प्रकट हुए। विस्मय विमूढ़ सा होकर मैं तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुका। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की अपनी आदत के अनुसार मैंने उनके जूतों का स्पर्श किया। टाट के तले वाले नारंगी कैनवस के ये जूते मेरे चिर परिचित थे। उनका गेरुआ वस्त्र उड़ उड़कर मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई को ही बल्कि उनके जूतों के खुरदरेपन को और उनके भीतर हाथों को लगते उनके पांवों की उंगलियों के दबाव को भी मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था। आश्चर्य से अवाक खड़ा होकर मैं प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी ओर देखता रहा। मैं खुश हूं कि तुम्हें मेरा मन संचारित संदेश मिल गया। गुरुदेव का स्वर शांत और सदा की तरह ही सहज था। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया है और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्रीरामपुर पहुंच रहा हूं। मैं अब भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देख रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, यह कोई आभास नहीं बल्कि मेरा हाड़ मांस का शरीर है। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूं उसी परिधान में तुम और द्विजेन मुझे अपनी ओर आते देखोगे। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। मेरे गुरु ने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबे आशी कहा, मुझे एक अजीब प्रकार की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी।
उस तीव्र प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा। पहले उनके चरण और टांगे विलीन होकर अदृश्य हो गए, बाद में धड़ और फिर सिर, जैसे किसी लेख पट को कोई नीचे से ऊपर की ओर लपेट रहा हो। अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्के से टिकी उनकी उंगलियों का स्पर्श मैं अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया। अब मेरी दृष्टि के सामने छाने लगी खिड़की और मंद सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। मैं यह सोचता हुआ अर्धग्लानि की अवस्था में खड़ा रहा कि कहीं मैं चित्त भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया था। शीघ्र ही द्विजेन बाबू मुंह लटकाए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव ना तो 9 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में थे और ना ही 9:30 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में। उनके स्वर में अपनी भूल के एहसास की किंचित सी झलक थी। चलो, मैं जानता हूं वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने द्विजेन बाबू का हाथ पकड़ा और उनके विरोध की ओर कोई ध्यान न देकर उन्हें अपने साथ खींचता ले गया। लगभग 10 मिनट में हम लोग स्टेशन पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुक ही रही थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज के आलोक से भरी हुई है। वे इसमें हैं। आनंद से मेरे उद्गार निकले। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो? द्विजेन बाबू उपहास के साथ हंस रहे थे। हम यहां खड़े रहते हैं। मैंने अपने मित्र को गुरुदेव हमारी ओर किस प्रकार आएंगे वह सब बताया। जैसे ही मेरा वर्णन समाप्त हुआ, श्री युक्तेश्वर जी हमें दिखाई पड़े। उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे जो थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई दिए थे। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े चल रहे बच्चे के पीछे आ रहे थे। अपने विचित्र एवं अपूर्व अनुभव पर मैं एक क्षण के लिए भय से सिहर उठा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकतावादी संसार मेरी पकड़ से फिसल रहा है। क्या मैं उस प्राचीन काल में पहुंच गया था जब ईसा मसीह पीटर के सामने सागर जल पर प्रकट हो गए थे? जब ईसा की कोटि के आधुनिक योगी श्री युक्तेश्वर जी उस स्थान के समीप आ गए जहां द्विजेन और मैं अवाक खड़े थे, तब गुरुदेव ने द्विजेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था, पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। द्विजेन बाबू चुप थे, पर संदेह के मारे मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद द्विजेन बाबू और मैं श्रीरामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक द्विजेन बाबू रुक गए। उनके प्रत्येक रंध्र से जैसे रोष बह रहा था। तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, फिर भी तुमने उसे छुपा कर रखा। इसका कोई कारण बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन का दर्पण अशांति से इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पलटकर जवाब दिया। द्विजेन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो, उन्होंने खेद भरे स्वर में कहा। परंतु फिर भी कृपा करके मुझे यह बताओ कि लोटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब तक मैंने पूरी की, तब तक हम श्रीरामपुर कॉलेज पहुंच चुके थे। द्विजेन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना है, उसके आगे तो लगता है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र हैं।